What exactly is humidity? The moisture in the atmosphere is called humidity. What is moisture? Water vapor present in the air. It is called as humidity. How can you prove that water is present in the air? Water vapor is present in the air. ठीक है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट देखने के लिए आते हैं. आप अगर कोई कोल्ड ड्रिंक अगर लेते हो तो कोल्ड ड्रिंक के आजू बाजू पानी जमा हो जाता है. Now that proves that there is water vapor in the air. Okay, but why is that phenomenon? वो आगे हम स्टडी करेंगे इसके बारे में. Why is that phenomenon? यहाँ पे एक टर्म है that is called, पहले तो ये इसको मैं अंडरलाइन करूँ तो moisture in the atmosphere is called humidity. फिर saturated. Okay, what exactly is the meaning of saturated? आपको जानना जरूरी है. Fine. तो saturated means साइंटिफिक टर्म कुछ फिल कंप्लीटली. एक बर्तन लिया मैंने, उसको बर्तन के हिसाब से तो नहीं बोलेंगे, पर एक कैन लिया और कैन को कंप्लीटली भरा, उसके कैपेसिटी के हिसाब से भर दिया, तो वी विल से दैट कि वो कैन पूरी तरीके से सैचुरेट हो गया है और पानी उसमें नहीं डाल सकता हूँ मैं. ठीक है, अभी आगे एक्सप्लेन करने से पहले मैं एक नॉन फिनोमिनल मतलब इम्पॉसिबल एक्सपेरिमेंट में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ. सपोज एक कैन है, ये 1.5 लीटर का है. ओके, एक दूसरा कैन है, ये 1 लीटर का है, और एक तीसरा कैन है वो 750 ml का है. ओके, मतलब पौना लीटर का है, 3/4 लीटर. ठीक है, अब इसमें मैंने 1 लीटर पानी दिया. इसमें मैंने 1 लीटर पानी दिया मैंने. अब इसमें और आधा लीटर पानी जा सकता है. मतलब इसको आधा लीटर और पानी डाल सकता हूँ. मैं जो आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ तो वही टर्म यूज कर रहा हूँ, पर ये पर्टिकुलर चीज से आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, इसके लिए मैंने लिया है ये. इसमें और पानी जा सकता है. ठीक है, तो आपका इसको कंपेयर करो, ये कंटेनर को आपके एटमॉस्फेयर से कंटेनर करो. आपका एटमॉस्फेयर जो है मॉइस्चर ले सकता है. वो कितना मॉइस्चर ले सकता है वो एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड है. ठीक है, एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड है. क्लियर? उसी तरह ये कंटेनर के ऊपर डिपेंड है, वो कितना लीटर पानी ले सकता है. फाइन, अभी इसने 1 लीटर पानी लिया. अभी एटमॉस्फेयर कुछ मॉइस्चर ले सकता था, पर जितनी कैपेसिटी थी उससे कम मॉइस्चर लिया है उसने. उसमें और मॉइस्चर जा सकता है, कैपेसिटी है. ओके, दैट टाइप ऑफ एयर विल बी कॉल्ड एज अनसैचुरेटेड एयर. फाइन, अब ये कंटेनर है, ये 1 लीटर का कंटेनर है, इसमें मैंने पोर किया तो पूरा मुंह तक भर गया. अब और पानी इसमें जा नहीं सकता है. इसी को मैं एटमॉस्फेयर से कंपेयर करूं कि उसने मॉइस्चर इतना ले लिया कि अब और मॉइस्चर नहीं ले सकता है. ओके, दैट विल बी कॉल्ड एज फुली सैचुरेटेड एयर. ठीक है, फाइन. अब यहाँ पे क्या हो गया, मैं अगर ये 1 लीटर पानी डालूं इसमें तो ये ओवरफ्लो होगा. ओके, अब मैंने कहा था नॉन फिनोमिनल मतलब जो इम्पॉसिबल चीज है. समझो मैं एक मैजिशियन हूँ. ओके, मैं एक मैजिशियन हूँ, मैं इस कैन को छोटा कर सकता हूँ. मेरे पास मैजिक वैंड है, मैं इससे इस कैन को छोटा कर सकता हूँ. इस कैन में 1 लीटर पानी है. ठीक है, मैं इतने वैंड घुमाया और उसके बाद ये जो कैन है ये 1.5 लीटर से 1 लीटर का हो गया. सिर्फ कैन छोटा हो रहा है, पानी कम नहीं हो रहा है. तो अब क्या होगा, ये पानी यहाँ पे खाली था, ये कैन पानी यहाँ पे कम था, ये कैन खाली था. अब ये पानी उतना ही है, कैन को मैंने मैजिक वॉन्ड से छोटा कर दिया. तो अब क्या हो गया, कैन फुली भर गया. ठीक है, अब मैं वैंड और घुमा रहा हूँ और मेरा बर्तन और छोटा कर रहा हूँ, मैं मेरा कैन और छोटा कर रहा हूँ.
नाउ व्हाट विल हैपन, नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ये जो 1 लीटर पानी है ये यहाँ से बाहर आना चालू हो जाएगा, क्योंकि मैंने कैन को मैजिक वॉइंट से 750 ml का बना दिया होगा। ये तो सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए था ताकि आप लोग समझ में आए। इसी तरह आपका एटमॉस्फेयर के में होता है। यहाँ पे पहले मैंने बोला कि अगर पूरी तरीके से उसने मॉइस्चर को नहीं लिया है को दैट विल बी कॉल्ड एज अनसैचुरेटेड। उसके बाद उसने बहुत सारा मॉइस्चर ले लिया, अपना पूरी कैपेसिटी के हिसाब से मॉइस्चर ले लिया। दोपहर के 2 बजे की धूप में जितनी गर्मी थी, हवा गर्म थी, उसने बहुत सारा मॉइस्चर ले लिया। जितनी ज्यादा गर्म हवा उतना मॉइस्चर ले सकती है, ले लिया, ठीक है। नाउ इट इज फुल्ली कैपेसिटेड, फुल्ली सैचुरेटेड विद वाटर। अब शाम हो रही है, रात हो रही है, अब टेम्परेचर कम हो रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है, तो अब एयर की कैपेसिटी कम हो रही है उस मॉइस्चर को होल्ड करने के लिए। अब मेरा कैन और छोटा हो रहा है, जबकि पानी 1 लीटर ही है। कैन और छोटा हो रहा है तो पानी का 1 लीटर ओवरफ्लो होगा। उसी तरीके से जब एयर ठंडी हो गई रात में, एयर ठंडी हो गई रात में, तो वो जो एक्सेस मॉइस्चर है वो छोड़ना पड़ता है, वो फ्लो करना पड़ता है। तुम्हारे को फिनोमेनन मालूम पड़ता है कि सुबह सब उठो तो आपको पेड़ों पे, पत्तों पे ड्यू नजर आती है, थोड़ा थोड़ा पानी की बूंदें नजर आती है। दैट इज बिकॉज ऑफ द एयर लिविंग एक्सेस मॉइस्चर, द एयर लिविंग एक्सेस मॉइस्चर। ओके, सो वी जस्ट रीड इट। व्हेन द एयर कंटेन्स मैक्सिमम पॉसिबल वाटर वेपर, वो इस पर्टिकुलर डायग्राम के हिसाब से है। व्हेन द एयर कंटेन्स maximum possible water vapor, it is said to be saturated with vapor at that temperature. Maximum saturation, उससे ज़्यादा पानी नहीं ले सकता है। अब थर्ड पॉइंट हम डिफाइन करेंगे, what exactly is the dew point, what exactly is the dew point, ठीक है। मैंने कहा अब ये 1 लीटर पानी का कैन को और छोटा कर दिया मैंने, मतलब आपका जो दोपहर का टेम्परेचर था, जो दोपहर के 2 बजे का टेम्परेचर था, अब रात के 10 बजे का टेम्परेचर हो गया। अब रात के 10 बजे का टेम्परेचर हो गया। अक्सर आप लोग आईपीएल देखते हो तो 7 बजे मैच चालू होती है, उसके बाद 9 बजे ड्यू आना चालू हो जाती है। ओके, ड्यू आना चालू कहाँ से आती है? वो एक्सेस मॉइस्चर, एयर इज रिलीजिंग एक्सेस मॉइस्चर बिकॉज इट कैन नॉट होल्ड दैट वाटर एट दैट टेम्परेचर, ठीक है। तो सपोज अनसैचुरेटेड एयर एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज टेकन एंड इट्स टेम्परेचर इज डिक्रीज्ड। अब टेम्परेचर, एयर का टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं का, हम टेम्परेचर डिक्रीज नहीं कर रहे हैं, हमारा मौसम चेंज हो रहा है, हमारा दिन से रात हो रही है, ठीक है। और टेम्परेचर इज रीच्ड, एक टेम्परेचर पहुंचे जहां पे एट विच एयर बिकम सैचुरेटेड वेपर, देन दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड ड्यू पॉइंट। ड्यू पॉइंट, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। मतलब क्या है, यहाँ पे ये 3 डायग्राम में आपको ड्यू पॉइंट समझ में आएगा। यहाँ पे अनसैचुरेटेड है, यहाँ पे अनसैचुरेटेड है, यहाँ पे फुली सैचुरेटेड है, फुली सैचुरेटेड है। इस मैजिक वॉन्ड घुमा के मैं इस बर्तन को छोटा करना चालू करता हूँ, छोटा करना चालू करता हूँ और छोटा करना चालू करता हूँ। ये पॉइंट पे जब पहुंचता हूँ कि इससे छोटा होगा और पानी ओवरफ्लो होना चालू होगा, दैट पर्टिकुलर पॉइंट विल बी कॉल्ड एज ड्यू पॉइंट। उस पर्टिकुलर पॉइंट से और टेम्परेचर करूंगा तो ड्यू निकलना चालू हो जाएगा, वाटर ड्रॉपलेट्स निकलना चालू हो जाएंगे। अगेन आई रिपीट दिस सेंटेंस, सपोज अनसैचुरेटेड एयर, सपोज अनसैचुरेटेड एयर, ये अनसैचुरेटेड था, इस अनसैचुरेटेड एयर एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज टेकन and its temperature decreased. मैं यहाँ पे कैन को डिक्रीज कर रहा हूँ, ओके, द टेम्परेचर डिक्रीज, और टेम्परेचर इज रीच, एक पोजीशन ऐसी पहुंच रही कि कैन फुली लोडेड हो गया पानी से, फुल्ली भर गया पानी से, then the temperature decreased, a temperature is reached at which the air becomes saturated with water vapor. This temperature is called dew point temperature. ये particular temperature को dew point temperature कहते हैं। Let me see if I have missed anything. No. ठीक है? Fine. This is it. Clear? This is dew point and humidity. Now,
देयर इज वन मोर टर्म, यहाँ पे सब इजी टर्म्स चले आ रहे हैं अभी, आगे जाके थोड़ा सा जब हम सम सॉल्व करेंगे तो दैट विल बी अ बिट टफ, और मैं भी एंजॉय करूँगा वो सम सॉल्व करने के लिए। राइट नाउ तो वी स्टडी अबाउट रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ओके, रिलेटिव ह्यूमिडिटी से पहले हमको एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी स्टडी करने का है। व्हाट एग्जैक्टली इज एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी? एक आपने एक यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर कहीं ना कहीं आपको एक चेक करने के लिए, आपको एक आपको कोई चीज़ का पोल्यूशन चेक करना है या कुछ चेक करना है, तो आप एक सैंपल क्वांटिटी लेते हो, दैट इज कॉल्ड यूनिट क्वांटिटी। ओके, सैंपल क्वांटिटी लेते हो, यूनिट क्वांटिटी। तो यहाँ भी आपको अगर ह्यूमिडिटी चेक करने का है तो आप सैंपल क्वांटिटी ऑफ एयर लेंगे, जिसको हम बोलेंगे यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर, जिसको हम बोलेंगे यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर, और उसमें हम चेक करेंगे कितना मास ऑफ वाटर वेपर है, कितना मास ऑफ वाटर वेपर है। जितना मास ऑफ वाटर वेपर है इट विल बी कॉल्ड एज एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। वो सैचुरेशन से कम हो सकता है, वो सैचुरेशन लेवल पे हो सकता है। ओके, वो सैचुरेशन से कम भी हो सकता है, वो सैचुरेशन लेवल पे हो सकता है। एक्चुअल कितना है, ठीक है, सैचुरेट करने के लिए 100% चाहिए होगा, तो खाली 60% पानी है उसमें, तो दैट विल बी कॉल्ड एज एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। ये एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी आपका 10%, 20%, 30%, 60%, 80% तक रह सकता है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। जैसे ही वो 100% पे गया तो वो ड्यू पॉइंट आ जाता है, जैसे ही वो उस पे गया वो पूरा सैचुरेट हो गया, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी आपकी 100% रहेगी। उस टाइम पे आपकी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी 100% रहेगी। ठीक है, फाइन। मेरे पास लास्ट अभी पिछले लेक्चर में मैंने 3 कैन बताया था, तो वहां पे आपको कैन में कितना पानी है दैट विल बी कॉल्ड एज एब्सोल्यूट कंटेंट इन दैट पर्टिकुलर कैन। तो यहाँ पे हवा में कितना वाटर वेपर है, कितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर है, दैट विल बी कॉल्ड एज एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। फाइन। नाउ व्हाट इज कॉल्ड एज रिलेटिव ह्यूमिडिटी, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी को हम परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं इस पर्टिकुलर इक्वेशन के हिसाब से। छोटे मोटे 1-2 मार्क्स के सम्स आते हैं इसके, तो आपको ये फॉर्मूला ध्यान में रखना चाहिए। परसेंटेज रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज इक्वल टू एक्चुअल मास ऑफ वाटर कंटेंट इन अ गिवन वॉल्यूम। यहाँ भी आप चेक कर रहे हो द मास ऑफ वेपर प्रेजेंट इन अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर इज कॉल्ड एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। तो ऑटोमेटिकली इसके ऊपर एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी भी आ सकती है। इस जगह पे एक्चुअल मास ऑफ वेपर कंटेंट इन एयर इन अ गिवन वॉल्यूम की जगह पे आप एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी भी लिख सकते हो अपॉन मास ऑफ वेपर नीडेड टू मेक द एयर सैचुरेटेड इन दैट वॉल्यूम। ओके, अपॉन, मैं यहाँ पे वापस एक बार आपको समझा दूं। मैं ये मेरा कंटेनर है 1 लीटर का, और इसमें 750 ml पानी है। ओके, और मेरा एक कंटेनर है 1 लीटर का, इसमें 1 लीटर पानी है। ठीक है, तो ये क्या है? एक्चुअल मास ऑफ वेपर कंटेंट इन एयर इन अ गिवन वॉल्यूम। एक्चुअल कितना है? 750 है। और आपको जरूरत कितनी थी? मास ऑफ वेपर नीडेड टू मेक द एयर सैचुरेटेड इन दैट वॉल्यूम। पूरी तरीके से लोड करने के लिए एयर को कितनी जरूरत थी? 1 लीटर की थी। तो आप 750 अपॉन 1 लीटर करेंगे। ओके, 750 इंटू 1 लीटर करेंगे, जो भी आपका आंसर आएगा दैट विल बी द रेशियो। आपको ये इसको मैं कंपेयर करके इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको इजी हो जाए। So you have actual mass of vapor content in a given air or absolute humidity upon mass of water vapor। कितना वेपर जरूरी है fully saturate करने के लिए उस particular air को, ओके, multiplied by 100 करेंगे, that will be called as percentage relative humidity। clear है? percentage relative humidity। now relative humidity अगर 100% हो गई, this upon this 100 आया, this upon this 100 आया, मतलब ड्यू पॉइंट पहुंच गए। अब वाटर वेपर ड्यू बन के निकलना चालू हो जाएंगे। वही चीज अगर आपका 60% से लेस है एटमॉस्फेयर में, तो हमको ड्राई एयर लगती है, सूखी एयर लगती है। ओके, ज्यादातर इंटीरियर्स में, अभी जहाँ पे जो समुद्र किनारे रहते हैं वहाँ पे ह्यूमिडिटी ज्यादा रहती है, क्योंकि समुद्र का पानी भी थोड़ा सा आ जाता है हवा में। पर इंटीरियर में, बीच में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के एरियाज में तुम्हारे मोस्टली ड्राई एयर रहते हैं, मोस्टली वहाँ पे एयर ड्राई रहती है। वहाँ पे ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो लेस देन 60% रहती है।
और अगर 60% के ऊपर है तो हम बोलते हैं एयर इज ह्यूमिड, एयर में थोड़ा मॉइस्चर ज़्यादा है। ओके, हम वो ह्यूमिडिटी कंपेयर करते हैं, आज ह्यूमिडिटी 80% है, 70% है। ओके फाइन, सो दिस पार्ट आल्सो यू हैव टू रिमेंबर। इफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ये जो रेशो है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपका 100% होगा तो ड्यू पॉइंट होगा, आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी लेस देन 60% होगा तो एयर ड्राई गिना जाएगा, आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी 60% से ऊपर ज़्यादा होगा तो उसको एयर को ह्यूमिड कहा जाएगा। क्लियर? थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।